बीते 2 दिनों से बालाघाट जिले के भीतर चर्चा यही चल रही है कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा साहब का क्या स्थानांतरण हो जाएगा। तो इस बात को लेकर चर्चाओं का दौर बालाघाट जिले के हर व्यक्ति के जुबान पर है, क्योंकि बीते दिनों से बालाघाट जिले में डबल मनी और चावल घोटाले का लगातार खुलासा होते जा रहा है। हालांकि इन घोटालों की आंच कहां तक पहुंची है यह तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन चर्चा यही है कि इस जांच की आंच के चक्कर में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा का स्थानांतरण बालाघाट से अन्यत्र कर दिया जाएगा या हो जाएगा। तो ये पब्लिक है साहब, सब जानती है, क्योंकि बालाघाट जिले के भीतर जिस तरह से डबल मनी कांड हुआ और लोगों का पैसा अनियंत्रित जमा के चक्कर में डूब गया। अब पुलिस अधीक्षक बालाघाट की ओर से एक पहल की गई। मुख्य आरोपी सुमेंद्र की गिरफ्तारी के बाद लोगों का पैसा वापसी के लिए लगातार जमाकर्ताओं की सूची एकत्रित की जा रही है, नाम एकत्रित किए जा रहे हैं, चेक एकत्रित किए जा रहे हैं। अब उन लोगों को इंतजार है जिनका नाम इन सूची में नहीं है। ऐसे में क्या इस बीच पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा का स्थानांतरण जनता के बीच विरोध का कारण नहीं बनेगा? वहीं दूसरी ओर चावल घोटाले में जो घटनाक्रम सामने आया है, क्या वो घटनाक्रम देखने के बाद पब्लिक नहीं कहेगी कि जांच यह भी अधूरी रह गई? क्योंकि जनता तो है, सवाल तो पूछेगी ही। सवाल ये कि बीच जांच के भीतर क्यों स्थानांतरण की इतनी जिद हो गई कि पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया। हालांकि अभी तक ऐसे कोई पुष्ट कारण नहीं है, केवल चर्चाएं हैं। ये चर्चाओं पर बल कितना मिलता है, क्या ये चर्चा केवल कोरी अफवाह है, उन लोगों की तरफ से फैलाई जा रही है जो इस जांच के आंच में आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो प्रबल सूत्र है वो कहते हैं कि नहीं, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। यदि हुआ तो जनता के बीच आक्रोश हो जाएगा। आगामी वर्षों में चुनाव की बेला है, नगर पालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। पब्लिक का आक्रोश कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि ये हर जुबां पर है। चावल घोटाले में क्या हुआ, डबल मनी में क्या हुआ, क्या किसी का नाम आया, क्या किसी से और वसूली हुई? क्योंकि एक दिन पहले ही चर्चाओं का दौर चला कि कोई पकड़ा गया है, उसके पास से मोटी रकम पकड़ाई है। हालांकि पुलिस ने अभी अपनी व्यवस्था के चक्कर में उसका खुलासा नहीं किया है। हो सकता है उस खुलासे से और कुछ खुलासे हो जाए। तो बीते दिनों और जानकारी मिली कि सोमेंद्र ने तो किसी का ऑनलाइन पेमेंट किया है, बड़ा पेमेंट किया है। कोई घूमने जाता था और उसका पेमेंट सोमेंद्र करता था, इस तरह की भी चर्चा है। लेकिन हालांकि इस पर भी अभी पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं किया और ना कहा। देखना अब यह है कि इन सब बातों को कब बताया जाता है समय आने पर, क्योंकि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा हर बार कहते हैं कि जितना ज़रूरी है उतना ही पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा, बाकी सब कुछ जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच पूरी होगी उसका खुलासा होते जाएगा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या आदित्य मिश्रा साहब का स्थानांतरण होना चाहिए या नहीं।